वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS की एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस, एक बहुत अमेजिंग सर्विस विच इज S3 बकेट सर्विस। इस वीडियो में थ्योरेटिकली हम देखेंगे कि ये S3 बकेट सर्विस क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको यूज करना चाहिए, किन सिनेरियोज में हम इसका यूज करते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन आगे आने वाली वीडियोज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम इस AWS की अमेजिंग सर्विस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम थ्योरेटिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे यार, ये जो इस सर्विस का नाम है S3 बकेट, ये S3 ये बकेट वगैरह ये सब क्या है। सबसे पहले तो इन चीजों को समझते हैं। S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस, यानी कि इसी लाइन से पता चल गया कि AWS में इस सर्विस का पर्पस क्या है, स्टोरेज। यानी कि इस सर्विस का यूज करते हुए हम किसी चीज को स्टोर करवा रहे होंगे। अब किस चीज को स्टोर करवाएंगे हम? S3 बकेट सर्विस का यूज करते हुए AWS में ऑनलाइन यानी कि क्लाउड पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं। यानी कि यहां पर अब मुझे किसी फिजिकल सर्वर की नीड नहीं है कि मुझे अपनी फाइल्स को स्टोर करवाना है, अपनी फाइल्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए मुझे कोई फिजिकल सर्वर रिक्वायर्ड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टोरेज सर्विस आपको कहां पर मिलेगी? AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उस सर्विस का यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास S3 बकेट सर्विस होती है, जिसका मतलब क्या है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। कि यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन विदाउट एनी फिजिकल सर्वर आप अपनी फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हो, आप अपनी फाइल्स को स्टोर भी कर सकते हो। और यहां पे जो आपकी फाइल्स बेसिकली स्टोर हो रही होती हैं वो बकेट्स के अंदर स्टोर होती हैं। जिस तरह से आप यहां पे जब विंडोज वगैरह में काम कर रहे हो तो आप फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को स्टोर करवा रहे होते हो ना, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज कौन करता है? AWS की S3 बकेट सर्विस यूज करती है। बस इन्होंने फोल्डर का नाम क्या रखा हुआ है? बकेट्स रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर हम फोल्डर का वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, बकेट्स हैं, और बकेट्स के अंदर हमारी क्या होंगी, फाइल्स होंगी जो हम इनको स्टोर करवा रहे होंगे। और हर फाइल को हम एक नाम देते हैं विच इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम वहां पे फाइल नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये इस बकेट का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं बोलता हूं कि भाई ये फोल्डर है, इसके अंदर अगर कोई फाइल है तो हम बोलते हैं कि भाई ये फाइल इस फोल्डर के अंदर है। बट यहां पे हम क्या बोलेंगे कि भाई इस बकेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हमारी यहां पे चेंज होती हैं, और ये टर्मिनोलॉजीज इंटरव्यू क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप वहां पे जाके ये फाइल और फोल्डर इस तरीके से वर्ड्स यूज करोगे ना, तो सामने वाला समझेगा यार इसको ना AWS बस सही से नहीं आता, इसने सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इन टर्मिनोलॉजीज को भी माइंड में रखना है। ठीक है, तो S3 बकेट सर्विस क्या है? AWS की एक सिंपल स्टोरेज सर्विस है, जिसका यूज करते हुए हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमें अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए, फाइल्स को स्टोर करने के लिए किसी फिजिकल सर्वर की नीड नहीं है। हम AWS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर S3 बकेट सर्विस का यूज कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को यानी कि अपने ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली बकेट्स के अंदर क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी S3 बकेट सर्विस। यूज क्यों करना है? ऑब्वियसली भाई हमें क्या करना है, अगर अपनी इमेजेस स्टोर करवानी है, वीडियोस स्टोर करवानी है, डॉक्यूमेंट्स स्टोर करवाने हैं, बैकअप्स रखना है, चाहे वो आपके डेटाबेस का बैकअप हो या किसी भी चीज का बैकअप हो, अगर आपने उन चीजों को स्टोर करवाना है, उसके लिए ये सर्विस परफेक्ट रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी इंटीग्रेशन की, तो इसकी इंटीग्रेशन हम वेब एप्लीकेशंस के साथ भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं, वेबसाइट्स के साथ भी इजीली कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन फाइल्स को आप एक्सेस कैसे करोगे? इन फाइल्स को आप एक्सेस करते हो अपने पब्लिक URL के थ्रू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। जब आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले भी पता है। जैसे हमने EC2 इंस्टेंस में देखा था, हमारे पास पब्लिक IP एड्रेस होता है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी होस्ट की हुई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर आता है कि जब हम अपनी फाइल्स को बेसिकली हम अपने ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में क्या कर देते हैं, बकेट के अंदर स्टोर करवा देते हैं। अब वो फाइल्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो CSS की फाइल हो सकती है, वो HTML की फाइल हो सकती है, वो कोई भी फाइल हो सकती है, वो बैकअप्स हो सकते हैं हमारे। और ये सारी फाइल्स कहां से आ सकती हैं? ये वेब एप्लीकेशन से भी आ सकती हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन से भी अपलोड हो सकती हैं, ये वेबसाइट से भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं हम। ये सारी चीजें इस तरीके से आ रही होंगी। हम क्या करेंगे, बेसिकली AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पर हमारे पास एक सर्विस है विच इज S3 बकेट सर्विस। हम वहां पर क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को स्टोर करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे। और अगर हमें उन्हीं फाइल्स को बेसिकली क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? पब्लिक URL के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन यूज केसेस की, जैसे मैंने
आपको बताया कि हमारी जो वेबसाइट्स के जो एसेट्स होते हैं, जैसे CSS की फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, इस तरीके से जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, इनको हम वहां पे क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम यूजर अपलोड्स करवा सकते हैं, चाहे वो हमारे वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ जो हमारे बैकअप्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। होस्टिंग कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स की, जैसे आपको पता है जो हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ये सारी चीजें हम S3 बकेट पर बहुत इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि भाई सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल जाता है आपको यहाँ पे कि इसके लिए आपको किसी फिजिकल सर्वर की नीड नहीं होती है। इसके साथ साथ क्या इंटीग्रेशन क्या मुश्किल होती है बैकएंड वगैरह के साथ? नहीं भाई, इंटीग्रेशन इसकी बहुत ईजी होती है। चाहे आप फायरबेस के साथ करवाओ, Node.js के साथ करवाओ, React Next.js के साथ करवाओ, आप बहुत ईजिली क्या करवा सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, बहुत लो कॉस्ट होती है, पे एज यू गो है यहाँ पे प्राइसिंग मॉडल के भाई जितना आपने यूज करनी है इसकी सर्विसेज को उतना ही आपने क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हम यहाँ पे फ्री टायर का यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो वहां पे हमें इनिशियली कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, S3 बकेट सर्विस होती है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको होने चाहिए। बेनिफिट्स में अगर हम बात करें, यहाँ पे स्केलेबिलिटी आपको यहाँ पे बहुत मिल जाती है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे डेटा स्टोर करवाना चाहो आप करवा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, रिलायबल प्लेटफॉर्म है ये काफी। सिक्योरिटी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल जाती है, आपको यहाँ पे IAM रोल्स का सपोर्ट मिल जाता है, बकेट पॉलिसीज का सपोर्ट मिल जाता है, इंक्रिप्शन का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। वर्जनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो कि जैसे अगर आपने एक फाइल यहाँ पे स्टोर करवाई, उसके बाद आपने उस फाइल को अपडेट करा, अब आपने अपडेट कर दिया तो वहां पर अपडेटेड फाइल तो स्टोर रहेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी फाइल का जो ओल्ड वर्जन था वो भी, उसको भी मैंने मेंटेन करना है, उसको भी स्टोर करना है, तो वो काम भी हम S3 बकेट के ऊपर बहुत इजीली कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट एक्सेस बनाना हो कि हमें किस फाइल को पब्लिक रखना है, किस फाइल को प्राइवेट रखना है, वो काम भी हम यहाँ पे S3 बकेट पर बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या कर देता हूँ, एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस सर्विस को एक्सप्लोर करेंगे। आगे आने वाली 2-3 वीडियोस हमारी S3 बकेट सर्विस पर रहने वाली हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भैया इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देख रहे हो यहाँ पे बहुत मेहनत लग रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे कोर्स बन रहा है डेवऑप्स का, तो भाई आपने भी क्या करना है, इस प्लेलिस्ट को शेयर करना है। लिंक्डइन पे शेयर करो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।